बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमने हनुमान जी की इतनी उपासना की, इतनी साधना की, हमने बजरंग बाण का इतना पाठ किया, हनुमान चालीसा का इतना पाठ किया, हनुमत पंजर का पाठ किया, हनुमत जंजीरा, हनुमान बाहुक का पाठ किया, लेकिन संबंधित समस्या के लिए, जिस समस्या के निदान के लिए किया, उस समस्या में हमें राहत नहीं मिला, उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसा लोगों को लगता है और फिर वो परेशान रहते हैं कि अब हम किस दैवी शक्ति की उपासना करें। कुछ लोग ऐसा विभ्रम फैलाते हैं कि कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, तांत्रिक प्रयोग होते हैं, जिनका समाधान श्री हनुमान जी के द्वारा नहीं हो सकता है। उसके लिए अन्य शक्तियों का उपासना करना चाहिए। जबकि श्री तुलसीदास स्वामी जी ने हनुमान चालीसा के अंतर्गत ही यह निश्चित कर दिया है कि उनका एक दोहा है, और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करें। लेकिन उसमें उन्होंने यह भी बताया है कि किस प्रकार से श्री हनुमान जी की उपासना करनी है और कैसे हम करेंगे तो हमारी सारी समस्याएं नष्ट होंगी। उपासना करने के भी इनके विशेष नियम हैं। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, इनका उपासना आप कर रहे हैं तो कैसे मन क्रम वचन, अपने आचरण से, शब्दों से, कर्मों से और मन से, तीनों प्रकार से आपको इनकी उपासना करनी होगी। यहां पे तीनों प्रकार से तात्पर्य यह है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं किसी को, तो क्या वह एक बजरंगबली श्री हनुमान जी के साधक को, उपासक को वो करना चाहिए जो कि आप कर रहे हैं? क्या ये श्री हनुमान जी के स्वभाव के अनुसार है, अनुकूल है, या आप जो कर रहे हैं वह उनके स्वभाव के प्रतिकूल है? आप बहुत मन लगा के साधना कर रहे हैं और आप व्यसनों में फंसे हुए हैं, गुटखा, तंबाकू, सीढ़ी, सिगरेट, पान, ये सब आप जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, अथवा आपके जुबान से अपशब्द लोगों के लिए निकलते हैं, आप स्वयं के क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और कुछ भी आपके जुबान से उटपटांग शब्द दूसरों के लिए निकल जाता है, अथवा आप के जो स्वभाव हैं स्त्री माताओं बहनों के प्रति, वह स्वभाव आपका दूषित है, आपके मन में दूषित भाव आ जाता है। अगर इस प्रकार की कमियां, किसी से झूठ बोल देना, धोखा देना, यदि इस प्रकार की समस्याएं हैं आपके साथ में, ये कमियां हैं आपके साथ में, तो आपकी मनोकामना या श्री हनुमान जी की उपासना
सफल नहीं हो सकती है। आप कितना ही बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, कितना ही हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु, हनुमत पंजर, कितना भी कर लीजिए इनके स्तोत्र कवच पाठ, आपको उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि श्री हनुमान जी की उपासना करने का पहला शर्त ही यही है कि आप किस प्रकार से इनकी उपासना करेंगे। उपासना बाद में करिए, पहले कैसे करना है यह महत्वपूर्ण है। अगर आपने यह समझ लिया कि कैसे करना है, तो ये मैं लिख कर देता हूं, ये मैं चैलेंज करता हूं कि कोई ऐसी समस्या ही नहीं है इस पृथ्वी पर, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, कितनी कठिन से कठिन समस्या क्यों ना हो, आप उस समस्या का समाधान श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि किस प्रकार से आपको उपासना करना है, यह समझ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा।